नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, धर्म और अध्यात्म से जुड़े मेरे इस चैनल में आज हमारी चर्चा का विषय है एक ऐसी घटना जिसमें अर्जुन स्वर्ग में उर्वशी से मिले, वहां क्या कुछ हुआ, इसी बात को इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। इन दोनों ने बाद में विवाह भी किया और पुरुवंश की स्थापना हुई। पुरुवंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए और इसी वंश में आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु हुए। इंद्र को जब भी किसी ऋषि मुनि के तप से भय लगता और स्वर्ग छिन जाने का डर होता, तब वो उर्वशी को उनका तप भंग करने के लिए भेजते। स्वर्ग की यह अप्सरा बहुत ही सुंदर और चिरयौवन के साथ ही चिरंजीवी भी थी। महाभारत के युद्ध का आभास पांडवों को पूर्व में ही हो गया था, अतः श्री कृष्ण के निर्देश से अर्जुन तथा अन्य पांडवों ने तप करके अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, अतः इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर रहे थे। इसी क्रम में एक बार इंद्र का सारथी मातली अर्जुन को इंद्र की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र ने अर्जुन के लिए वहां हर प्रकार की व्यवस्था कर दी। अर्जुन ने वहां देवताओं से दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तथा उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने की विधियों को भी सीखा तथा संबंधित मंत्रों को भी कंठस्थ किया। फिर कुछ समय वहां स्वर्ग में अर्जुन ने उन अस्त्रों को चलाने का अभ्यास भी किया। पूरी तरह पारंगत होने के बाद अर्जुन ने अपने धर्मपिता इंद्र से वापस पृथ्वी लौटने की अनुमति मांगी। तब इंद्र ने अर्जुन को चित्रसेन से संगीत और नृत्य की कला सीखने को कहा। इंद्र के आदेश से चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने लगे। जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य सिखा रहे थे, तब इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी भी वहां आया करती थी। वह अर्जुन को देख उस पर मोहित हो गई और उसने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, देवी, आपने हमारे पूर्वज से विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। उर्वशी को अपनी सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकराने से वह क्रोधित हो गई। उर्वशी ने कहा, तुम नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो, सो तुम नपुंसक हो जाओ। उर्वशी साप देकर चली गई। इंद्र को जब यह पता चला तो अर्जुन के धर्मपालन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उर्वशी को बुलाकर इंद्र ने शाप वापस लेने को कहा। तब तक उर्वशी का क्रोध शांत हो गया था और उसे अपनी भूल का पछतावा भी हुआ। उसने कहा, साप वापस तो नहीं हो सकता, पर मैं उसकी अवधि सीमित कर सकती हूँ। अर्जुन जब चाहेंगे तभी यह साप प्रभाव दिखाएगा और केवल 1 वर्ष तक ही साप की अवधि होगी। यही साप अर्जुन के लिए वरदान जैसा हो गया। जब अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विराट नरेश के महल में किन्नर वृहन्नला बनकर 1 साल का समय गुजारा, जिसके कारण कोई भी उसे पहचान नहीं सका। अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहना था, यदि कोई पहचान लेता तो पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। इस दौरान अर्जुन विराट नरेश की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखा रहे थे। यह वही उत्तरा थी जिसका बाद में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हुआ था।